भ्राता काशी गए हैं माता मणिकर्णिका के दर्शन प्राप्त करने। जब वहाँ से लौट आएंगे तब मैं सब कुछ बता दूंगा। तो हम भी काशी जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे। तुम्हें मोक्ष की इच्छा है क्या? मोक्ष प्रभु? जो मृत्यु उपरांत प्राप्त होता है। जब भ्राता कार्तिकेय मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं, तो फिर माता मणिकर्णिका तो माता है। वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना, तो फिर क्या होगा कौन जाने। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। नहीं 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 कदापि नहीं जाएंगे। किंतु प्रभु यहाँ रुककर करेंगे भी क्या? समय का सदुपयोग करो, गणेश जी का भजन कीर्तन करो। वो प्रसन्न हुए तो और भी बहुत कुछ बता देंगे। भ्राता तो अब काशी पहुँचने वाले हैं, मुझे शीघ्र जाना चाहिए। स्वामी इनका भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। हम काशी में हैं। कहीं ये दोनों हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे? दिव्य काशी नगर में प्रवेश से पूर्व काशी के रक्षक प्रभु काल भैरव के दर्शन ही नहीं, उनकी अनुमति भी आवश्यक है। उचित कहा गणेश। प्रभु काल भैरव के भोग के लिए हमारे पास ये मिष्ठान तो है, अब बस सेनापति वीर बाहु की ही प्रतीक्षा है। शीघ्र ही वो भोग के लिए सुरा भी लेकर आते ही होंगे। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। आइए। सेनापति वीर बाहु, मुझे काल भैरव के भोग के लिए सुरा यहाँ कहीं प्राप्त न हो सका। यदि बाबा काल भैरव प्रसन्न न हो तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आगे की यात्रा संभव कैसे होगी? हे बाबा काल भैरव, कृपा कीजिए कि भ्राता कार्तिकेय अपनी यात्रा संपन्न कर सके। कोई बात नहीं सेनापति वीर बाहु, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये श्वान इस प्रकार मेरे आसपास क्यों घूम रहा है? चलो चलो यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये श्वान मेरे हाथ से प्रसाद लेना चाह रहा है। भ्राता खाली हाथ ही बाबा के पास जाएंगे? सुरा प्राप्त हुई नहीं और प्रसाद ये भूखा श्वान खा गया। अब बाबा को भोग लगाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। आइए देव भाई। संभलिए। पहले वो काला श्वान और अभी अघोरी बाबा कहाँ से प्रकट हुए? आप ठीक तो है ना बाबा?
आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उचित है, अब आप यहाँ विश्राम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। भैरव पुत्र, भैरव बाबा हैं वो, उनके दर्शन के लिए जा रहे हो और उन्हें समर्पित करने के लिए तुम्हारे पास कोई भोग वस्तु भी नहीं है। उचित कहा बाबा आपने। मेरे पास भोग के लिए तो कोई भी वस्तु नहीं है, किंतु उससे भी अधिक अमूल्य कुछ है, मेरी निश्चल भक्ति और मेरी निष्ठा। अद्भुत, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो। नहीं नहीं बाबा, मैं ये आपसे कैसे ले सकता हूं? मैं ये नहीं ले पाऊंगा। ले लो, मेरी आवश्यकता से अधिक है। तुमने श्वान की भूख मिटाई, मेरी सहायता की, तो तुम मुझसे भी कुछ प्राप्त करने के योग्य हो। ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मात्र संयोग नहीं है ये, इसके पीछे अवश्य कोई दिव्य कारण है। हे भैरव बाबा, हमारी पूजा एवं भोग स्वीकार कर हमें काशी के इस पावन भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ये तो वही बाबा हैं जिनसे बाहर भेंट हुई थी। मुझे आभास तो था कि वो दिव्य श्वान अघोरी बाबा आप ही थे प्रभु, स्वयं हमारी सहायता के लिए प्रकट हुए थे। हे बाबा, क्या ये हमारी परीक्षा थी? यदि हम आपकी परीक्षा में सफल हुए, यदि आप हम सबसे प्रसन्न हैं, तो हमें अपने वास्तविक रूप में दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम काशी में प्रवेश कर अपनी यात्रा का ये पड़ाव संपन्न कर सकते हो। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे, किंतु सर्वप्रथम काशी के स्वामी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। ये उनकी पंच भोग आरती का समय है। ओहो, देखो गजानन को, जितना विवाद कर रहा था अपने भ्राता के साथ, उतना ही उसके साथ भी है। ये भेद तो ज्ञात करना ही होगा। यह यात्रा कुमार कार्तिकेय के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कुछ रहस्य तो अवश्य है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। भजन कीर्तन जहाँ होने लगे, वहाँ कोई असुर भला कैसे सोच विचार कर सकता है? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इन मेघों को भी अभी उत्पन्न होना था। जय गणेश जय गणेश देवा, रुको। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता की पार्वती महादेव। शांत हो जाओ। जय गणेश। तो मेरा संदेह उचित ही था। इतनी तैयारी, इतनी व्यवस्था, अवश्य इस यात्रा के पीछे कोई विशेष प्रयोजन है। देखूं तो। सावधान 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 करना पड़ा ना हमें, ये स्मरण कराने के लिए कि गणेश जी ने क्या कहा था काशी को लेकर के। जब भ्राता कार्तिकेय मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं, तो फिर माता मणिकर्णिका तो माता है, वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना, तो फिर क्या होगा कौन जाने। और ये भी कैसे भूल जाए क्या किया था उन्होंने हमारे साथ। और फिर ये तो उनके माता पिता का स्थान है, पता है ना कितनी दुर्दशा करेंगे वो। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय। यहाँ से निकलने दो उन्हें। कि तब वो गजानन हमारे साथ नहीं रहा तो देखना जो मैं करूंगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे किसी ऐसे स्थान पर रहना होगा जहाँ से सदा इन दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकूं। कुछ तो अवश्य है इस यात्रा का उद्देश्य। भ्राता, बाबा विश्वनाथ की पूजा के लिए 5 तत्व आवश्यक हैं: दूध, घृत, मधु, दही और गन्ने का रस प्रभु के भोग के लिए, और उसके साथ बेलपत्र और पुष्प भी चाहिए। आप उनमें से कुछ भूले तो नहीं ना? नहीं गणेश, मैं कुछ भी नहीं भूला। पूजा के लिए जो कुछ अनिवार्य है वो सब कुछ ले चुका हूं और अब बस केवल प्रभु दर्शन पाना चाहता हूं। भज बाबा विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ, विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ। प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् शौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् शौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम्
हे बाबा विश्वनाथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरी इस यात्रा में आपने अपने दुर्लभ दर्शन मुझे प्रदान करने की कृपा की। पुत्र, ये तुम्हारा दूसरा पड़ाव है इस यात्रा का, जिसके अंतिम पड़ाव को संपन्न करने के उपरांत ही तुम्हें वो पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम सूरपद्मन को पराजित कर सकोगे। काशी की तुम्हारी यात्रा देवी मणिकर्णिका के दर्शन प्राप्त करने के बाद ही संपन्न हो। हे बाबा विश्वनाथ, अब मुझे आशीष दीजिए कि मैं माता मणिकर्णिका को प्रसन्न कर उनके भी दर्शन प्राप्त कर सकूं। पुत्र, काशी वो पावन धाम है जहाँ प्रत्येक कर्म का सुफल अनेकों गुना हो जाता है। यहाँ का एक व्रत करोड़ों व्रतों के समान है और एक मंत्र के जाप से करोड़ों मंत्रों के जाप का फलित प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है तुम्हारी अटूट श्रद्धा से तुम अपनी पूजा के फल से कदापि वंचित नहीं रहोगे। जो होगा उचित होगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो वो तुम्हें दर्शन प्रदान करने की कृपा करे, तुम्हें उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। देवराज, आप क्यों चिंतित हो उठे? क्षमा कीजिए प्रभु, माता मणिकर्णिका तो मृत्यु की देवी और वो अत्यंत उग्र, माता महाकाली के समान वो भी रक्तपान करती, तो फिर उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन होगा। उचित समय पर उचित कार्य करने से ही सुफल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी दिन के मध्य के पूर्व देवी मणिकर्णिका के सामने पहुंचिए, क्योंकि तब आपको वो महान दिव्य दृश्य दिखाई देगा जो सर्वथा अनुपम होगा। और स्मरण रखिए, जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संदेह किया जाता है, वो पूर्ण होकर ही रहता है। प्रणाम प्रभु। जैसा प्रभु ने कहा उसके अनुसार हमें शीघ्र आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो हम दिन के मध्य के पहले वहां पहुंचकर उस दिव्य दृश्य के साक्षी बन सकेंगे। और आशा है कि माता मणिकर्णिका की कथा सुनाकर मैं भ्राता को विवाह के दूसरे संकल्प के बारे में समझा सकूंगा, जिससे वो विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। यात्रा का एक पड़ाव पूरा हुआ तो इन्हें काशी से बाहर आना चाहिए था, किंतु ये तो कहीं और जा रहे हैं। शांत हो जाओ। बाधाएं कितनी भी आए, अपना कार्य तो मैं करूंगा ही। इनके यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य मैं ज्ञात करके रहूंगा। भ्राता, अभी दिन का मध्य भी नहीं हुआ है और वो देखिए, हम माँ मणिकर्णिका घाट पर पहुँच भी गए। काशी के सभी घाटों के मध्य में स्थित होने के कारण मणिकर्णिका घाट को काशी का नाभि केंद्र भी कहा जाता है। हाँ अनुज गणेश, यहाँ माता मणिकर्णिका के निकट दिव्यता के बढ़ने का एक अद्भुत आभास हो रहा है मुझे। भ्राता, काशी जैसे अत्यंत पावन धाम में भी यदि कोई सर्वाधिक पावन स्थान है तो वो यही है, क्योंकि यही वो स्थान है
जहाँ श्री हरि नारायण के चक्र के प्रयोग के उपरांत माता सती की मणि जड़ित करने का यहाँ आकर गिरी थी। इसलिए ये स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक बना और माता की मणिकर्णिका का यहाँ गिरी थी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ माँ विशालाक्षी के रूप में माता की पूजा होती है। प्रणाम माता। प्रणाम माता। किंतु गणेश, हमें माता मणिकर्णिका के दर्शन कहाँ प्राप्त होंगे? आइए भ्राता, मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ, मणिकर्णिका के दिव्य कुंड पर। वो देखिए भ्राता, वो रही माता मणिकर्णिका, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, जिनके मस्तक पर महादेव के समान तीसरा नेत्र है, जिनके तन में स्फटिक के समान शुभ्र कांति है, माणिक्य के समान जिनके तरल लाल होंठ हैं, जिनके जूड़े में मोगरे के पुष्पों का गजरा है और वस्त्र श्वेत हैं, और जो स्वयं स्फटिक के समान ही है, माता मणिकर्णिका और कोई नहीं, स्वयं अपने अन्य शाश्वत रूप में माता आदि शक्ति ही है। माता के इस चतुर्भुज रूप में उन्होंने काला कमल पुष्प और डंब फल धारण किया हुआ है। नीचे के हाथ सदैव पश्चिम अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर की दिशा में नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। उनके खुले नेत्र सदैव प्रभु दर्शन के लिए लालायित हैं। हर दिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सर्वप्रथम माता ही प्रभु विश्वनाथ के दर्शन करने जाती हैं। बाबा विश्वनाथ के नेत्र भी माता मणिकर्णिका की ओर ही हैं, जो माता पार्वती की ही रूप हैं। उनके प्रत्येक रूप में माता प्रभु महादेव की और प्रभु महादेव माता के ही तो हैं। दोनों में एक दूसरे के प्रति अपार अगाध स्नेह है, समान रूप से एक दूसरे के प्रति सम्मान और परस्पर निष्ठा से समर्पित हैं। और यही उनके संबंध की सुंदरता है और यही उनके अटूट जुड़ाव का आधार है। ऐसा संबंध जिसमें दोनों भागीदार एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और सदा एक दूसरे का ध्यान रखें, ऐसा अनूठा संबंध विवाह का ही परिणाम होता है। अनुज गणेश, अब हमें माता मणिकर्णिका की कथा सुनाओ। हाँ, अवश्य सुनाऊंगा भ्राता। मुझे आशा है कि ये कथा सुनकर आपके मन में भी विवाह के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न हो। माता मणिकर्णिका और बाबा विश्वनाथ समान रूप से एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हैं। और यही उनके अटूट जुड़ाव का संबंध है। ऐसा संबंध जिसमें दोनों भागीदार एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और सदा एक दूसरे का ध्यान रखें, ऐसा अनूठा संबंध विवाह का ही परिणाम होता है। और यही है विवाह का दूसरा संकल्प, जो माता अपने मणिकर्णिका रूप में और पिताश्री अपने बाबा विश्वनाथ रूप में समस्त संसार को समझाते हैं। कितना अद्भुत कुंड है ये। भ्राता तो इस कुंड को लेकर अत्यंत उत्सुक हो गए हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुझे उन्हें ये कथा सुना देनी चाहिए, जिससे उन्हें विवाह के दूसरे संकल्प के विषय में और विस्तार से ज्ञात हो जाए एवं संभव है कि अपने विवाह के विषय में उनका विचार भी परिवर्तित हो जाए। ये सत्य में वास्तव में एक विशेष कुंड है। हाँ भ्राता, जिस कुंड का निर्माण ही स्वयं श्री हरि नारायण द्वारा हुआ हो, वो तो अद्भुत ही होगा। मामा श्री हरि विष्णु?
गणेश अभी दिन का मध्य होने में समय शेष है, तो उसका सदुपयोग कर मुझे इस कुंड की कथा क्यों नहीं सुनाते तुम? अवश्य भ्राता। अभी तक आपने मणिकर्णिका घाट की महिमा गाथा सुनी, अब इस दिव्य मणिकर्णिका कुंड की कथा भी सुनिए। वैसे तो प्रभु विष्णु और प्रभु महादेव एक ही तत्व है, किंतु एक बार जगत कल्याण हेतु प्रभु नारायण ने अपनी अपार महानता का परिचय देते हुए प्रभु महादेव का भक्त बनकर काशी में उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा तप करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपनी तपस्या के लिए इसी घाट का चुनाव किया। फिर अपना तप आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। और प्रभु श्री हरि नारायण की तपस्या 80 सहस्त्र वर्षों तक इसी प्रकार चलती रही, जब तक कि काशी का कण कण शिवलिंग में परिवर्तित नहीं हो गया। और तब पिता श्री महादेव और माता पार्वती नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने काशी आने का निर्णय लिया। मेरे आराध्य महादेव और देवी पार्वती आ रही, अंततः वो मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे, किंतु उनका किस प्रकार स्वागत करूं? स्वामी, भ्राता श्री हरि नारायण ये क्या कर रहे हैं? हरि की लीला हरि ही जाने। वो पहुंच गए, वो मुझे दर्शन देने आ गए। मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरदशानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां। प्रणाम महादेव, मेरा आराध्य। प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम भ्राता। हे गौरी शंकर, मेरी तपस्या सफल बनाने के लिए और मुझे दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्य तो आपने किया है मुझे नारायण। मेरे आराध्य होकर भी सहस्र वर्षों तक आपने मेरी तपस्या की। आपने अपने तप से काशी की भूमि को और पवित्र कर दिया है। मेरी इस प्रिय काशी नगरी में प्रत्येक कंकड़ को शंकर जो बना दिया है आपने। नहीं प्रभु, ये तो आप ही की कृपा है, आप ही की लीला है। मेरी तो एकमात्र इच्छा है कि काशी सदैव सुरक्षित रहे, उस पर महाप्रलय का भी कोई प्रभाव न हो और महादेव के इस पावन स्थान में मणिकर्णिका घाट पर स्थित ये शक्तिपीठ न केवल मनुष्य के लिए अपितु सभी देवताओं और ऋषियों के लिए भी तीर्थ बने। आपकी इच्छा तो संसार के लिए आदेश के समान है, इसलिए कुछ भी नष्ट हो जाए किंतु काशी सदैव सुरक्षित रहेगी। और मणिकर्णिका घाट शिव और विष्णु का संगम स्थान होने के कारण संसार के सर्वाधिक पावन स्थानों में से एक होगा।
आज के बाद जो भी श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट अथवा इस मणिकर्णिका कुंड के जल में डुबकी लगाएगा तो जल के भीतर उसे नारायण का नाम सुनाई देगा और बाहर शिव का, और वो हम दोनों की कृपा का भागी बनेगा। प्रभु नारायण की इच्छा पूर्ण करने के लिए पिताश्री और माता ने स्वयं इस कुंड में 3 डुबकियां लगाकर इस कुंड की महिमा में वृद्धि की। अब मनुष्य हो या ईश्वर, जो भी इस कुंड में उतरकर 3 बार डुबकियां लगाएगा वो मेरे आशीष से अपने सभी पापों से मुक्ति पाएगा और मोक्ष का पात्र बन जाएगा। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैंने प्रभु से जो मांगा वो मैंने पा लिया। अब मुझे वो कर्णिका देने की अनुमति दीजिए जो आपने कुंड में खोई थी। भ्राता, जो भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। आप उस कर्णिका को वहीं रहने दीजिए। अब जब वो मणिकर्णिका इस कुंड में गिरी है जिसे आपने स्वयं अपने चक्र से बनाया है, इसीलिए आज से उसे चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका बुलाया जाएगा। और मैं स्वयं 12 वर्ष की आदि शक्ति मोक्ष की देवी मणिकर्णिका के रूप में इस कुंड के निकट स्थित रहूंगी, जिससे मैं यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुख, समृद्धि, संतान, आत्मिक और वैवाहिक सुख के साथ मोक्ष पाने में सहायक बनूंगी। इसलिए आज के बाद से काशी मोक्ष स्थली भी रहेगी और चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका की महिमा अनंत काल तक रहेगी। मैंने जितना मांगा था प्रभु ने उससे कहीं अधिक मुझे दिया है, इसलिए केवल मैं ही नहीं सभी देवी देवता कृतार्थ हुए। ये चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड महानतम कुंड बन गया और उस दिन प्रभु और माता के उस कुंड में स्नान के बाद प्रतिदिन मध्याह्न में सभी देवता और सप्त ऋषि मणिकर्णिका घाट के इस पावन मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने आते हैं और तब से लेकर अभी तक ये क्रम निरंतर सुचारू रूप से चल रहा है। भ्राता, मध्याह्न का समय हो चुका है। दिव्य, अद्भुत।
मैं भी प्रत्येक मध्याह्न यहाँ आता हूँ अपने ढूंढी राज स्वरूप में, जिसमें मैंने काशी के राजा देवोदास को मोक्ष का पथ दिखाया था। जब सभी देवताओं का आचमन पूर्ण होता है तो माता मणिकर्णिका का नित्य प्रतिदिन वहां उपस्थित होकर महादेव के माथे पर स्थित अर्धचंद्र से उभरते प्रकाश पुंज को एकत्र कर स्वयं आचमन करती हैं। मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। कितना अद्भुत और अनोखा है माता मणिकर्णिका और बाबा विश्वनाथ का ये संबंध। एक ओर जहाँ माता संपूर्ण निष्ठा के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन की प्रतीक्षा करती हैं, वहीं दूसरी ओर बाबा विश्वनाथ भी बिना भूले प्रतिदिन दोपहर में माता के समक्ष आचमन कर उन्हें दर्शन प्रदान करते हैं। ऐसा कर ये दोनों संसार को भक्ति और समर्पण की अनूठी सीख प्रदान करते हैं। माँ, हमें तो अपूर्ण दर्शनों का ही लाभ हुआ गणेश। भ्राता, अभी भी मध्याह्न काल ही है, हमें भी शीघ्र स्नान कर आचमन करना चाहिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है माता हमें भी दर्शन अवश्य देंगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। स्पष्ट देखना है मुझे। जय गणेश देवा। क्या कर रहे हैं ये वहाँ? दिखाई भी नहीं दे रहा। काशी की ओर अर्थ परिक्रमा लगाने के बाद भी वो क्या रहा है वहाँ? व्यर्थ चिंता ना करें आप। अरे हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, गजानन महाराज हमारे निकट अवश्य लौटेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे। अब आगे क्या करना है मैं जानता हूँ मैं। भ्राता, 3 डुबकी अनिवार्य है पूर्ण पुण्य फल पाने के लिए। जय प्रभु विश्वनाथ, जय माता मणिकर्णिका। नारायण नारायण नारायण। शिव शिव शिव। आज के बाद जो भी श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट अथवा इस मणिकर्णिका कुंड के जल में डुबकी लगाएगा तो जल के भीतर उसे नारायण का नाम सुनाई देगा और बाहर शिव का।
हे माता मणिकर्णिका, आपकी उपस्थिति काशी के लिए तो आशीष के समान है। अब मुझे भी अपने दर्शन प्रदान करने की कृपा करें माँ। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है माँ? भ्राता, आपको स्मरण है प्रभु विश्वनाथ ने मंत्र जाप को लेकर क्या कहा था? यहाँ का एक व्रत करोड़ों व्रतों के समान है और एक मंत्र के जाप से करोड़ों मंत्रों के जाप का फल प्राप्त होता है। ओम मणिकर्णिके नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिके नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। माता, माँ, माँ, माँ। पुत्र, प्रणाम प्रभु। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम, राम। प्रणाम माता विशालाक्षी, प्रभु विश्वनाथ और प्रभु ढूंढीराज। प्रणाम प्रभु महादेव।
अब आप समझे देवराज इंद्र, माता मणिकर्णिका मृत्यु की नहीं, मोक्ष की देवी देवराज। यही इनका वास्तविक तत्व है। कदाचित वो इसकी ही प्रतीक्षा में थी कि हम इस सत्य को समझ जाएं। इसीलिए उन्होंने हमें अभी तक दर्शन नहीं दिए, किंतु अब हमें अपने दर्शन सुख अवश्य प्रदान करेंगी। माता ने तो हमें पुनः दर्शन नहीं दी। इस प्रकार हमारी यात्रा पूर्ण कैसे होगी? सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप वो शक्ति कैसे प्राप्त कर सकेंगे जिससे आपको पशुपतास्त्र प्राप्त होगा? नहीं देवराज, केवल इस यात्रा के लिए ही नहीं, माता का आशीष तो मुझे अपने समस्त कार्यों के लिए चाहिए। भ्राता, प्रत्येक दिव्य घटना का समय निर्धारित है। आप व्याकुल ना हो। कुछ ही समय में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु विश्वनाथ के प्रथम दर्शन के लिए माता पुनः प्रकट होंगी। कदाचित तब वो हमें अपना आशीष देंगी। हमें निराश नहीं होना चाहिए।